नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस बेहद रोचक और गहरे विषय में प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। सोचिए जरा, आज हम जिस बिहार को जानते हैं वही बिहार कभी पूरी दुनिया के धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन का केंद्र रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बिहार ही वो भूमि बनी जहां से महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष उठ खड़े हुए और उन्होंने ऐसे विचार दिए जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा उस समय की धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर नजर डालते हैं। वेदों के युग से होते हुए जब हम आम उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि धर्म बहुत जटिल हो गया था। ब्राह्मणों ने यज्ञ, कर्मकांड और मंत्रों को इतना कठिन बना दिया था कि आम आदमी के लिए धर्म केवल पैसे खर्च करने और ब्राह्मणों पर निर्भर रहने की चीज रह गया था। समाज में ऊंच नीच की खाई गहरी हो चुकी थी। शूद्र और स्त्रियां तो मानो धार्मिक जीवन से बाहर कर दिए गए थे। यज्ञों में घी जलाना, पशु बलि देना और लगातार कर्मकांड कराते रहना यही धर्म का रूप बन चुका था। लेकिन क्या धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही होता है? क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए अनगिनत मंत्र और बलिदान जरूरी है? यही सवाल उस समय हर सोचने वाले इंसान के मन में उठ रहा था। और दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है, जब समाज में अंधविश्वास, पाखंड और असमानता बढ़ जाती है तो जरूरत पड़ती है किसी सुधार आंदोलन की। बिहार की धरती ने यह जरूरत पूरी की। यहीं से शुरू हुई श्रमण परंपरा। श्रमण यानी वो साधक जो जंगलों में तपस्या करते थे, आत्मज्ञान की खोज में रहते थे और यह मानते थे कि मोक्ष पाने का रास्ता कर्मकांड नहीं बल्कि साधना, संयम और आत्म अनुशासन है। इसी श्रमण परंपरा से आगे चलकर उठे महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को नया रूप दिया, और गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और याद रखिए, इन दोनों महान विभूतियों का जीवन और उनका कर्म क्षेत्र सबसे ज्यादा जुड़ा रहा बिहार से। अब मैं आपको ले चलती हूं उस दौर में जब वैशाली, मगध और राजगृह महाजनपद के रूप में उभर रहे थे। यहां नगर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ समाज की बुनियादी समस्याएं भी सामने आ रही थीं। गरीबी, जातिगत भेदभाव और अंतहीन कर्मकांड। आम जनता को लगता था कि धर्म उनके लिए बोझ बन चुका है, मुक्ति का रास्ता कहीं खो गया है। और यही असंतोष बना धर्म सुधार आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत। सोचिए, एक तरफ वेदों और यज्ञों का बोझ था और दूसरी तरफ जनता की बेचैनी। ऐसे में जब महावीर और बुद्ध जैसे पुरुष आगे आए और बोले कि धर्म का असली रूप है सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान, तो जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन उससे पहले कि हम महावीर और बुद्ध के जीवन में जाएं, मैं चाहूंगी कि आप कल्पना कीजिए 2600 साल पहले का बिहार। नदी किनारे बसी बस्तियां, चारों ओर जंगल, महाजनपदों की उभरती हुई राजनीति और साधु संतों का लगातार चिंतन। यही वो भूमि थी जो तैयार हो चुकी थी एक नए युग का स्वागत करने के लिए। तो साथियों, आने वाले हिस्सों में हम गहराई से समझेंगे महावीर स्वामी का जीवन और जैन धर्म का उदय, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और बौद्ध धर्म का प्रसार, मगध और वैशाली कैसे बने इन आंदोलनों का केंद्र, और कैसे बिहार से उठी इन सुधार लहरों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यानी असली कहानी अब शुरू होती है। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछली बार देखा, प्राचीन बिहार का समाज उस समय धर्म के नाम पर जटिल कर्मकांडों और पाखंडों में उलझ चुका था। लोग सवाल कर रहे थे, क्या मुक्ति का कोई सरल रास्ता नहीं है? और इसी दौर में जन्म लेते हैं महावीर स्वामी। महावीर का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। वैशाली वो नगर जो लोकतंत्र का प्रतीक था, गणतंत्र की परंपरा का केंद्र था और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध था। महावीर का असली नाम था वर्धमान। बचपन से ही वे गंभीर, शांत और चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। अब आप सोचिए,
उस दौर का एक राजकुमार जिसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वो अचानक सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक सवाल जल रहा था। क्या जीवन का मकसद केवल भोग विलास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई भी छिपी है? और दोस्तों, यही सवाल हर महान आत्मा को बेचैन करता है। 25 साल की उम्र में महावीर ने राजमहल, धन दौलत, परिवार सब छोड़ दिया और निकल पड़े तपस्या के रास्ते पर। 12 साल तक उन्होंने कठोर साधना की, कभी घने जंगलों में, कभी गांव-गांव घूमते हुए, कभी उपवास करते हुए। उन्होंने खुद को परखा, अपने भीतर झांका, और जब 12 साल की साधना पूरी हुई, तब उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्य ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान। तभी वे बने महावीर स्वामी। अब सवाल यह है, महावीर ने ऐसा क्या नया कहा जिसने लोगों के दिलों को छू लिया? महावीर ने कहा, धर्म का असली रूप है अहिंसा। सत्य ही सबसे बड़ा व्रत है। चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य अपनाओ और संयम से जीवन जियो। उनका संदेश बहुत साफ था। मोक्ष पाने के लिए मंदिर, यज्ञ या कर्मकांड की जरूरत नहीं है। असली मुक्ति तब है जब इंसान अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर ले। और साथियों, सोचिए, आम जनता जो यज्ञ और बलिदान से थक चुकी थी, उसके लिए ये कितना सुकून देने वाला संदेश रहा होगा। महावीर ने यह भी कहा कि हर जीव में आत्मा है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर छोटा सा कीड़ा मकोड़ा। यानी हर जीवन पवित्र है, हर जीवन का सम्मान जरूरी है। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया। वैशाली, मगध और चंपा जैसे क्षेत्र महावीर की शिक्षा के मुख्य केंद्र बने। गणराज्य व्यवस्था और खुले विचारों वाले समाज ने उनके संदेश को बहुत जल्दी अपना लिया। अब सोचिए, उस समय के लोगों ने जब यह संदेश सुना होगा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आचरण से मोक्ष पा सकते हैं, तो उन्हें कितना आत्मविश्वास मिला होगा। महावीर स्वामी के विचारों ने एक पूरे समाज की सोच बदल दी। उन्होंने कहा, धर्म का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण, सभी जीवों के प्रति करुणा और सत्य की खोज। उनका धर्म न किसी एक जाति का था, न किसी एक वर्ग का, यह सबके लिए था। और दोस्तों, यही कारण है कि महावीर का जैन धर्म बिहार से निकलकर पूरे भारत और फिर बाहर की दुनिया में भी फैल गया। आज भी जैन धर्म के अनुयायी महावीर के बताए 5 व्रतों को अपनी जीवन शैली का आधार मानते हैं। तो देखा आपने कैसे वैशाली की धरती पर महावीर स्वामी ने धर्म को नया रूप दिया। यह था प्राचीन बिहार का पहला बड़ा सुधार आंदोलन, जिसने अहिंसा और सत्य को केंद्र में रखकर धर्म की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार ने एक और महापुरुष को जन्म दिया, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आध्यात्मिक यात्रा को बदल दिया। हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है बात करने का गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के उदय की। तो चलिए, अगले हिस्से में हम डूबेंगे उस यात्रा में जो कपिलवस्तु से शुरू होकर बोधगया तक पहुंची और जिसने मगध की धरती को बना दिया विश्व का धर्म केंद्र। तो साथियों, आपने सुना कि महावीर स्वामी ने किस तरह जैन धर्म के माध्यम से लोगों को सरल और असल और अहिंसा आधारित जीवन जीने का रास्ता दिखाया। लेकिन बिहार की धरती इतनी उर्वर थी कि यहाँ एक और महान आत्मा ने जन्म लिया, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। बुद्ध, जिनका नाम सुनते ही मन में करुणा, शांति और ज्ञान की छवि उभर आती है। उनका जन्म कपिलवस्तु के शाक्य कुल में हुआ था। माता माया देवी और पिता शुद्धोधन। नाम रखा गया सिद्धार्थ। अब जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। कहते हैं जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर पहली बार वृद्ध, रोगी और मृतक को देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन है? जन्म, दुख और मृत्यु का अनंत चक्र। और तब उनके मन में प्रश्न जगा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस दुख से मुक्ति दिला सके? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया,
पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर वे निकल पड़े ज्ञान की खोज में। यह त्याग कोई साधारण त्याग नहीं था। यह त्याग था मानवता के लिए, सत्य की तलाश के लिए। सिद्धार्थ ने राजगीर, वैशाली और उरुवेला, जो आज बोधगया कहलाता है, जैसे क्षेत्रों में कठोर तपस्या की। कभी उपवास, कभी जंगलों में ध्यान, लेकिन उन्हें लगा कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। और तब उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, यानी न तो अत्यधिक भोग, न ही अत्यधिक तप, बल्कि संतुलन। और फिर बोधगया की वही पावन भूमि, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर सिद्धार्थ ने पाया बोधि, यानी परम ज्ञान। उस रात से वे बन गए बुद्ध। बुद्ध यानी जागृत, जिसने सत्य को देख लिया। अब आप सोचिए, बिहार की उस धरती पर गंगा किनारे बसे गांवों में जब बुद्ध ने अपनी वाणी सुनाई होगी तो लोगों के दिल कैसे कांप उठे होंगे। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का अंत हो सकता है, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ये थे बुद्ध के 4 आर्य सत्य। और अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। दोस्तों, कितना सरल संदेश था ना। किसी यज्ञ की जरूरत नहीं, किसी पशु बलि की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने जीवन को अनुशासित करो, करुणा से जियो और मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने जाति व्यवस्था को नकार दिया। उन्होंने कहा, धर्म सभी के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष। और यही कारण था कि समाज के हर वर्ग ने बुद्ध का संदेश अपनाया। राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध ने कई उपदेश दिए। वैशाली, सारनाथ और मगध उनकी शिक्षा के बड़े केंद्र बने, और मगध का राजा बिंबसार भी उनका अनुयायी बना। सोचिए, जब एक राजवंश बुद्ध को मानने लगे तो उनकी शिक्षा कितनी तेजी से फैली होगी। बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में बौद्ध संघ बन गए। संघ यानी साधु साध्वियों का समूह, जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता था। बुद्ध ने एक संगठित धर्म दिया, जिसमें अनुशासन था, समानता थी और सबसे बढ़कर करुणा थी। और दोस्तों, बुद्ध की यही करुणा बिहार की आत्मा बन गई। बोधगया, राजगीर, वैशाली ये सिर्फ स्थान नहीं थे, ये दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे पर चमकते दीपक बन गए। अब जरा सोचिए, जिस समाज में पहले बलि, कर्मकांड और अंधविश्वास था, उसी समाज में अब बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, अप्प दीपो भव, यानी खुद अपना दीपक बनो। यह था प्राचीन बिहार का दूसरा बड़ा धर्म सुधार आंदोलन, और इसका प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी करोड़ों की संख्या में हैं। लेकिन दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा विस्तार तब हुआ जब बिहार के ही एक और महान सम्राट ने इसे अपनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं सम्राट अशोक की, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे पूरे एशिया तक पहुंचा दिया। तो आइए, अगले हिस्से में हम डूबेंगे अशोक की उस यात्रा में, जिसने बौद्ध धर्म को दिया उसका स्वर्णयुग और बिहार को बना दिया दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह बुद्ध ने बिहार की धरती से पूरी दुनिया को करुणा, मध्यम मार्ग और समानता का संदेश दिया। लेकिन अब बारी आती है उस अध्याय की, जिसने बौद्ध धर्म को सिर्फ बिहार की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। और इस अध्याय का नायक है सम्राट अशोक। अशोक, जिनका नाम सुनते ही आपके मन में सिंहासन, शिलालेख और धर्मचक्र की छवि उभर आती होगी। लेकिन यह वही अशोक है जिनका जीवन 2 हिस्सों में बांटा था। पहले एक कठोर, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी निर्दयी शासक के रूप में, और बाद में करुणा और धर्म के मार्गदर्शक के रूप में। अब जरा कल्पना कीजिए, मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मौर्य वंश का उत्तराधिकारी अशोक, उनके शासन में साम्राज्य फैला था अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, हिमालय से लेकर कर्नाटक तक। इतना विशाल साम्राज्य
लेकिन राजाओं की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। युद्ध इतना भयानक था कि हजारों सैनिक और आम लोग मारे गए। कहा जाता है युद्ध भूमि खून से लाल हो गई थी। और जब अशोक युद्ध के बाद उस धरती पर गए तो उन्होंने लाशों, रोते बिलखते परिवारों और जलती हुई बस्तियों को देखा। यहीं पर उनके भीतर का सम्राट कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या यही विजय है? क्या यही मेरे साम्राज्य की ताकत है कि लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं? यही पल था जब अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म अपनाया, और धर्म यानी बुद्ध का धर्म। दोस्तों, इस पल से शुरू होता है बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग। अशोक ने न केवल खुद बौद्ध धर्म अपनाया, बल्कि इसे पूरे साम्राज्य में फैलाने का काम किया। उन्होंने जगह जगह धर्म शिलालेख खुदवाए। इन शिलालेखों पर लिखा था, सत्य बोलो, हिंसा मत करो, पशु बलि मत दो, सभी धर्मों का सम्मान करो, और सबसे जरूरी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझो। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए, यानी ऐसे अधिकारी जो लोगों तक धर्म का संदेश पहुंचाएं। सोचिए, एक सम्राट अपने साम्राज्य की नीतियों में करुणा और नैतिकता को केंद्र बना रहा है। ये कितना अद्भुत था। पाटलिपुत्र उस समय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। नालंदा और राजगीर जैसे क्षेत्र शिक्षा और दर्शन के केंद्र बने। अशोक ने बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। सांची, सारनाथ और बोधगया, इन स्थानों को उन्होंने सजाया, संवारा और स्थायी बना दिया। इतना ही नहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म को एशिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां धर्म का प्रचार हो। बौद्ध धर्म नेपाल, बर्मा, चीन, थाईलैंड, जापान तक पहुंचा। यानी बिहार की यह धरोहर पूरी दुनिया की धरोहर बन गई। दोस्तों, अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं होती। असली ताकत करुणा, अहिंसा और न्याय में होती है। अशोक ने यही संदेश दिया और इसीलिए उन्हें कहा गया अशोक महान। आप गौर कीजिए, बिहार जो कभी वैदिक यज्ञों और कर्मकांड का केंद्र था, फिर महावीर और बुद्ध की भूमि बना। वही बिहार अशोक की नीतियों के कारण पूरे एशिया का आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बन गया। अशोक ने यह साबित कर दिया कि धर्म सुधार आंदोलन सिर्फ साधुओं या संतों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सम्राट भी इसे अपना सकता है और अपनी प्रजा को करुणा के मार्ग पर ले जा सकता है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह स्तंभ है, वह अशोक की ही धरोहर है। यानी आज भी जब हम भारतीय गणराज्य की ओर देखते हैं तो उसमें हमें अशोक और बौद्ध धर्म की झलक दिखाई देती है। तो इस तरह अशोक के दौर में प्राचीन बिहार ने देखा बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग, करुणा और नैतिकता पर आधारित शासन, और पूरी दुनिया तक फैला धर्म का संदेश। और दोस्तों, इसी के साथ धर्म सुधार आंदोलनों ने भारत के इतिहास में एक ऐसी नींव रखी जिसने आने वाली सदियों तक समाज और संस्कृति को आकार दिया। अब अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे इन सुधार आंदोलनों का दीर्घकालिक प्रभाव, कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को बदला और आज भी बिहार की पहचान बने हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमारी यात्रा अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह वैदिक परंपराओं के बीच से उठी आवाजें महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने पूरे समाज को बदल कर रख दिया। फिर सम्राट अशोक ने इन विचारों को अपनाकर इन्हें पूरे एशिया तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है, इन सुधार आंदोलनों का असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक दौर तक सीमित रहे या फिर इनकी गूंज सदियों तक सुनाई दी? आइए अब इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म की बात करें। महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय, इन 5 महाव्रतों ने समाज की आत्मा को छू लिया। बिहार की धरती पर जैन साधुओं के संघ बने। गृहस्थ और व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म को अपनाया,
क्योंकि उन्हें इसमें एक सरल, अनुशासित और व्यावहारिक जीवन शैली दिखाई दी। आज भी जब आप राजगीर और पावापुरी जाते हैं तो वहां जैन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की शांति आपको महावीर की याद दिलाती है। पावापुरी तो वह पवित्र स्थान है जहां महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। इस तरह जैन धर्म बिहार की आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बन गया। अब बौद्ध धर्म की ओर आते हैं। बुद्ध का संदेश मध्यम मार्ग, करुणा और समानता, इसने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। सोचिए, एक ऐसा समय जब जाति और कर्मकांड समाज को बांट रहे थे, तब बुद्ध कह रहे थे, सभी मनुष्य समान हैं, किसी जाति या जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। असली महानता नैतिकता और आचरण में है। यही कारण था कि बौद्ध धर्म ने आम जनता के दिल को छू लिया। यह सिर्फ साधुओं का धर्म नहीं रहा, बल्कि किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और यहां तक कि राजाओं ने भी इसे अपनाया। बिहार इस आंदोलन का केंद्र बना। गया का बोध गया, नालंदा और वैशाली ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा और दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए। नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार की धरती पर ही था, वहां एशिया के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री आए और उन्होंने बिहार की महानता का वर्णन पूरी दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा बिहार जहां से निकली शिक्षा और दर्शन की गूंज चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड और कोरिया तक पहुंच गई। क्या यह छोटी बात है? नहीं, यह तो बिहार को विश्व गुरु बनाने का प्रमाण है। अब अगर प्रभाव की बात करें तो यह सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहा। समाज में करुणा और समानता की सोच फैली। महिलाएं शिक्षा और धर्म चर्चा का हिस्सा बनी। व्यापारियों और शिल्पकारों को एक नई पहचान मिली और सबसे जरूरी, राजनीति भी नैतिकता से जुड़ गई। सम्राट अशोक ने जिस धम्म नीति को अपनाया था, वह दरअसल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ही विस्तार था। इसलिए कहा जा सकता है कि जैन और बौद्ध धर्म सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि सामाजिक क्रांति भी थे। आज भी बिहार की पहचान इन आंदोलनों से जुड़ी है। पावापुरी, राजगीर, वैशाली और बोध गया, ये चार धाम सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और शिक्षा के प्रतीक हैं। उन्होंने बोध गया के महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया है। यह साबित करता है कि बिहार का यह योगदान आज भी पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन सुधार आंदोलनों ने हमें भारतीय संस्कृति का सबसे कीमती तोहफा दिया, अहिंसा की परंपरा, करुणा और सहिष्णुता का भाव, और हर इंसान को समान देखने की दृष्टि। इसीलिए जब हम महात्मा गांधी को देखते हैं तो हमें महावीर और बुद्ध की झलक दिखाई देती है। गांधी का अहिंसा का मार्ग महावीर और बुद्ध की ही विरासत थी। यानी प्राचीन बिहार के इन सुधार आंदोलनों ने भारत की आत्मा को गढ़ा और उसकी गूंज आजादी के आंदोलन तक सुनाई दी। तो दोस्तों, अगर कोई पूछे बिहार ने दुनिया को क्या दिया, तो हम गर्व से कह सकते हैं, महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, अशोक का धर्म चक्र और नालंदा की शिक्षा। यह विरासत सिर्फ बिहार की नहीं, पूरी दुनिया की है। तो इस तरह हमारी यह लंबी यात्रा पूरी होती है। वैदिक काल से शुरू हुई बात महाजनपद काल से होकर धर्म सुधार आंदोलनों तक पहुंची, और अंत में हमने देखा कि किस तरह जैन और बौद्ध धर्म ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को रोशनी दी। उम्मीद है दोस्तों, इस यात्रा ने आपको यह एहसास कराया होगा कि बिहार का इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज अध्याय नहीं है, बल्कि यह हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान की नींव है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास की ऐसी अनगिनत कहानियां अभी बाकी हैं। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।